शनिवार को प्रदेश में पीएम आवास योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को राजधानी देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, जबकि जिलों से विधायक और डीएम के माध्यम से स्वीकृति पत्र सौंपे गए। सीएम कैंप कार्यालय परिसर के जनता दर्शन हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 16,472 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए। साथ ही लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि डीबीटी द्वारा ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने आवास बनने के बाद हर लाभार्थी को सामान आदि के लिए 5,000 रुपए देने की भी घोषणा की। वहीं प्रदेश में कुछ ऐसे भी गांव हैं जो इस महत्वपूर्ण योजना में शामिल होने से ही वंचित रह गए हैं। दरअसल इन गांवों को अभी तक योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज ही नहीं किया जा सका है। उत्तरकाशी जनपद में भी विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत की मौजूदगी में डीएम मयूर दीक्षित ने 4,668 चयनित लाभार्थियों में से 1,410 लाभार्थियों को शनिवार को स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किए। उत्तरकाशी जिले में जब विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना का स्वीकृति पत्र दे रहे थे, ठीक उसी समय उन्हीं की विधानसभा यमुनोत्री के गांव नई खालसी से लोग पीएम आवास योजना में अपने गांव के शामिल नहीं होने का दुखड़ा रो रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता कुलवीर कंडियाल ने बताया कि यमुनोत्री विधानसभा का नई खालसी गांव विकास को लेकर वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ है। वर्ष 2014 में अलग ग्राम सभा बनने के बाद अभी तक इसे पीएम आवास योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं जोड़ा जा सका है, जबकि इसके लिए वे डीएम से लेकर सीएम तक चक्कर काट चुके हैं। इतना ही नहीं, पूरी न्याय पंचायत में अकेला इंटर कॉलेज भी खालसी में ही है, किंतु जीआईसी तक सड़क नहीं होने से स्कूल भवन के लिए बजट भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने इस संबंध में विभाग को आदेश दिए थे, पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। खालसी गांव की पीड़ा यही समाप्त नहीं होती। गांव के मारतोक में रहने वाले ग्रामीण विगत 70-80 वर्षों से वन भूमि पर काबिज है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार इस भूमि पर ग्रामीणों का हक होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होने से ग्रामीणों को स्थायी और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में भी जिले के प्रभारी मंत्री के आदेश डीएम कार्यालय में धूल फांक रहे हैं। बसुंगा से प्रभा देवी भटवाड़ी। चिन्यालीसौड़ विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा नई खालसी का गठन वर्ष 2014 में हुआ था, और अभी जैसे प्रदेश स्तर पर प्रधानमंत्री आवास का जो आवंटन हो रहा है, उसमें हमारी ग्राम सभा में एक भी व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहा है। और जैसे कि ग्राम सभा अभी हमारी इस पोर्टल में ऑनलाइन ही नहीं है, पूर्व में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से इस संबंध में मिला था और माननीय हमारे सीडीओ साहब से भी मिला था और श्रीमान जिलाधिकारी साहब से भी मिला था, और हमारे खंड विकास अधिकारी चिन्यालीसौड़ से भी इस संबंध में मुलाकात मेरी हुई थी। पर आज तक भी हमारी ग्राम सभा ऑनलाइन नहीं हुई है। मैं इस संबंध में मई 2020 को माननीय सीएम साहब से मिला था, जो कि सीएम साहब ने इस संबंध में सीडीओ साहब उत्तरकाशी को निर्देशित किया था। पर 1.5 साल हो गए हैं, आज तक इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कि राजकीय इंटर कॉलेज खालसी में हमारा भवन अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। यहाँ पर वर्ष 2005 से हमारी जो इंटर कॉलेज का जो क्लासेस हमारी शुरू हुई थी, उस पर आज 2005 से लेकर 2021 चल रहा है। यहाँ पर हमारी ग्राम सभा खालसी और नई खालसी और ग्राम सभा गढ़वाल घाट के लगभग 500 बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जिस पर आज तक हमारे यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो हमारे यहाँ पठन पाठन हो रहा, वह हमारे यहाँ ऐसी ही जूनियर की जो बिल्डिंगें हैं, छोटी छोटी जो कमरे हैं, उन पे चल रहा है। यहाँ पर इंटर कॉलेज का भवन ना बनने का हमारा एक ही यहाँ पर कारण रहा है, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज पर आज तक सड़क नहीं आई है। इस संबंध में हमारे पहले जो हमारे बहुत सारे लोग या हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर अपील या अपनी तरफ से कार्रवाई की है, जिस पर कि मेरे द्वारा इस पर 9 अप्रैल 2021 को मैं अपने प्रदेश के हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं हमारे जोशी जी और हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री जी भी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। इस पर जो है मंत्री जी के द्वारा इस पर जो है सचिव लोक निर्माण को
आदेशित किया गया था, क्योंकि हमारा जो एस्टीमेट है यह अभी शासन स्तर पर लंबित पड़ा हुआ है। इस पर जो प्रथम चरण की स्वीकृति मिलनी बाकी है और इस पर जो है कि 4-5 महीने हो गए हैं लगभग, इस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। और फिर हम 8 जुलाई 2021 को माननीय प्रमुख जी के माध्यम से चिन्हारी चौड़ हम माननीय लोक निर्माण मंत्री हमारे सतपाल महाराज जी, उनसे हमने मुलाकात करी थी। इस संबंध में भी हमने उनको ज्ञापन दिया था कि हमारी ये रोड जनहित में होनी अति आवश्यक है। यह रोड हमारी 5 किलोमीटर की थी। यह इसलिए था कि हमारे इंटर कॉलेज का भवन बन सके, क्योंकि हमारा न्याय पंचायत स्तर पे हमारा एक ही इंटर कॉलेज है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पर जो प्रथम चरण की स्वीकृति मिले और जितने अब हमारे माननीय विधायक जी हैं उनसे भी मैं यही अपील करता हूं कि आप इस रोड पर अपनी संस्तुति दें और माननीय हमारे लोक निर्माण सचिव से भी इस संबंध में मुलाकात करें। हमारा एक कस्बा है माड़, जहाँ पर कि लगभग 70-80 सालों से हमारे लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग अभी जनसंख्या 500 के लगभग है, जो कि ग्राम सभा नई खालसी का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर 70-80 सालों से ये लोग निवास कर रहे हैं। इनके पास अपनी कोई अभी ज़मीनें नहीं है, जिस संदर्भ में हम माननीय सीएम साहब से भी मुलाकात की थी और हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी कि इन लोगों को यहाँ पर कुछ ज़मीन के पट्टे इनके नाम पर हो, जिससे कि इनको भविष्य में आने वाली दिक्कतें ना हो। क्योंकि अभी वर्तमान में जैसे कि ग्राम सभा नई खालसी का ये हिस्सा है, तो ये लोग 70 साल पहले यहाँ बस चुके थे और जो ज़मीनें इनके नाम पर थी वो अभी इन्हीं के नाम पे हैं। पर इसका जो मेन कारण यह है कि यह ज़मीन इन लोगों ने बेच चुकी है। इस पर इनका कोई मालिकाना हक नहीं है, खाली इनके नाम पर रजिस्ट्री है अभी वर्तमान में। जबकि इस ज़मीन जो इनकी ज़मीनें हैं रजिस्ट्री वाली जो इनके नाम पे दाखिला है, उसका मालिकाना हक किसी और के पास है, क्योंकि 70-80 सालों पहले हमारे बुजुर्गों ने वो ज़मीन बेच चुके हैं। बस शर्तें ये इस पे उन्होंने अपने वो ज़मीन जो लोग ख़रीदार थे उन्होंने अपने नाम नहीं की है, क्योंकि भविष्य में आने वाली दिक्कतें ये होगी कि अब जो इनकी ज़मीनें थी वह धीरे धीरे लोग अपने नाम पे करवा रहे हैं और ये लोग उस चीज़ का निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से वो ज़मीनें उनके नाम पे कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है भविष्य में इन लोगों के साथ अब एक ही चीज़ का जो दिक्कत आएगी वो यह आएगी कि इन लोगों के नाम पे ज़मीनें नहीं है। इस संबंध में 9 अप्रैल 2020 को माननीय हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री जी जोशी जी, उनसे मुलाकात हुई थी, जिस संबंध में माननीय मंत्री जी के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी साहब को इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच करने के लिए कहा गया था, जिस पर आज जो है कि 4-5 महीने बीत चुके हैं, जिस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी योजना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को जिनके पास आवास नहीं हो तो आवास मुहैया करवाए जाएं। और मुझे खुशी है मेरे ज़िले में 4,668 लाभार्थी चयनित हुए, जिनमें से 1,410 को अब तक जो है आवास आवंटित हो चुके हैं। उनको पहली किस्त जो है दी जा चुकी है। शेष भी जो है जल्दी उनको प्रयास किया जाएगा। इसलिए मैं सभी लाभार्थियों को, आवास विहीनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।